खिताब के लिए अभी आपके सामने तशरीफ लाते हैं अदीब मिल्लत, खतीब इस्लाम, अजीम सहाफी, नडर और बेबाक लीडर, दर्जनों किताबों को तशरीफ करने वाले फख्रे जमात मोहतरम जनाब मौलाना अमीर हमजा साहब, कन्वीनियर तहरीक हुर्मत रसूल पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और इजहार ख्याल फरमाते हैं। मोहतरम जनाब मौलाना अमीर हमजा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़अहल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अशफाक साहब का और जनाब रब्बानी साहब का कि उन्होंने मेरी गुजारिश को तस्लीम किया। मैंने कहा यार मामू कांजन से जुमा पढ़ा कर आया हूँ और रास्ते में स्टॉप किए बगैर नॉन स्टॉप आपके पास पहुँचा हूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, लिहाजा आप मेरी तकरीर करा दें। और अब अशफाक साहब आपने मुझे एक और शुक्रिया का भी मौका देना है। वो क्या है? मेरी तकरीर के दौरान और किसी की भी तकरीर के दौरान कोई भी आए, आप उनका इस्तकबाल करें, शोर नहीं पाना, तकरीर नहीं खराब करनी। तो इस पर मैं पेशगी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमें अपनी आदतें न जरा ठीक कर लेनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं इस्राइली मीडिया उसका मुताला कर रहा था। आज की बात है, तो क्या वहां मैंने लिखा हुआ पाया? मैंने देखा कि जो उनका सबसे बड़ा सूरमा था, मरहब जिसका नाम था, उसकी मां ने जो पाविश थी, उसने पेशगोई की कि मेरा बेटा, इसको एक ऐसा शख्स कत्ल करेगा, सारे जहान में कोई कत्ल नहीं कर सकेगा। एक ऐसा बंदा कत्ल करेगा जो शेर होगा। और इसी तरह दूसरी तरफ भी एक मां नजर आती है। ये मां कौन है? ये मां शेर की बेटी है। ये मां कौन है? ये शेर की मां है, शेर की बेटी है, शेर की मां है। हाशिम ने एक बेटा जना, उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। दूसरा बेटा जना, उसका नाम असद था। असद का माना शेर है। शेर को रब ने एक बेटी दी, नाम उसका फातिमा था। और फातिमा ने फिर एक बेटा जन्म दिया, उसका नाम हैदर रखा। शेर की बेटी थी,
एक शेर को जन्म दिया। अल्लाह अल्लाह। और जनाब अबू तालिब मौजूद न थे, जनाब अबू तालिब मौजूद न थे। बाद में वो आए तो उन्होंने ना अली रखा। एक नाम शेर बब्बर है, एक अली है। अब मार्के ने सजना है, अब जनाब पलाट में बनना है। अब मौके पैदा होने हुआ क्या? अल्लाह अल्लाह। अब जनाब अर्श वाले रब ने अपने हबीब को आसमानों पर बुलाया और कुरान नाज़िल फरमाया और जिब्रील को भेजा। जिब्रील आया, हुजूर को लिया, बरात पर बिठाया, रब का कुरान आया। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बेअब्दिही। अस्रा का आपने माना सुना है, उलमा से सुना है, मारूफ माना है। अल्लाह ने सैर कराई और यारो मैंने रिसर्च की, उलमा भी बैठे। अस्रा का एक और भी माना है, दुखों के बाद जब रब सुख दे, इसका माना भी असरा है। जब तौहीन के बाद अल्लाह इज्जत अता फरमाए, ये भी असरा में से असरा का एक और माना भी है। ये लफ्ज़ शरीयतन से, शरीयतन की जमा सराया है। शरिया किसे कहते हैं? 5 बंदों का दस्ता हो और 300 तक हो और इससे बढ़कर 400 तक हो, इससे ऊपर ना हो, इसको शरीयतुन कहते हैं। इसकी जमा सराया है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा। अस्रा जिसने सैर कराई, जिसने जिहाद लिख दिया, आगाज शरिया से होगा, आगाज सराया से होगा। उधर हजरत मोहम्मद करीम आए, मेराज से वापस आए, इसरा से वापस आए। जब तशरीफ लाए, हिजरत का आर्डर हुआ, मक्का को छोड़ा, यसरब में तशरीफ ले गए, यसरब में तशरीफ ले गए और यसरब मदीनतुर रसूल बन गया। जिहाद का आगाज हुआ। जब आगाज हुआ, जब पहला मार्का था वो सरिया था। इस सरिया के अंदर हजरत मोहम्मद करीम के साथ हैदर करार था। अल्लाहु अकबर। इस सरिया के साथ कौन था? हैदर करार था। फिर चलते चलते, और यारो आपको बतलाऊं, ये जो यहूदी हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल्लमा औकदू नारन लिल हर्ब अत्फअल्लाह। हमेशा जंगों की आग ये भड़काते हैं, अल्लाह बुझाता है। इन्होंने आगें भड़काई है। जंगे अदीम अव्वल 2 में आज भी शाम की बातें हो रही है। पीछे यहूदी है, गद्दा में नेतन्याहू है, तो यूक्रेन में वो कौन है? वो भी तो है, वो भी तो जनाब यहूदी है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। दोनों यहूदी है, आग लगा रहे हैं। पर अत्फअल्लाह, ये बुझाता है तो अल्लाह बुझाता है। अब देखो इन्होंने आग लगाई। आग कैसे लगाई? इन्होंने मक्का वालों को तैयार किया। 10,000 का लश्कर जर्रार बना और ये लश्कर चला। पीछे इनके कौन थे? पीछे इनके यहूदी थे। और जनाब वाला 10,000 के लश्कर ने अब मदीने का मुहासरा कर लिया। और मदीने में हुजूर का लश्कर कितना था? वो तो सिर्फ 1,000 का था। पर यह भी जब मार का हुआ, जिसने आग को बुझाया, बड़ी आग को बुझाया, कुल्लमा औखदू नारन लिल हर्ब अत्फअल्लाह।
हैदर करार ने बुझाया। और लोगों कैसे बुझाया? एक ही तो मार्का हुआ। ये मार्का क्या था? अल्लाह अल्लाह, ये खंदक को पलांग के आया, अमर इब्ने वद पलांग के आया। उसने चैलेंज किया, हुजूर की नजर इंतखाब पड़ी, हैदर करार पे पड़ी। हैदर करार आगे आए, उसके दो टुकड़े किए। अल्लाह अल्लाह, सबने देखा, 10,000 ने देखा। अतफा अल्लाह, हैदर करार की अलगार। अल्लाह ने आग को बुझा दिया। आज आग क्यों नहीं बुझती? और कसूर के लोगों, कसूर हमारा है। आज आग इसलिए नहीं बुझती, जनाब मोहतरम मुख्तार कसूरी साहब, आज आग इसलिए नहीं बुझती, हमारे अंदर हैदर करार नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो तैयारी नहीं है, वो सख्त नहीं है। अगर हैदर करार होता, न जंगे अजीम अव्वल होती, न जंगे अजीम दोम होती, न आज कुछ होता। ये अतफा अल्लाह, इसका मतलब ये है, अब जनाब ये यहां से निकले, यहां से निकले, हुजूर ने इनको निकाला, ये खैबर में गए, फिर शरारतें इन्होंने की थी, अल्लाह ने बुझाया। अब जनाबे वाला फिर शरारतें करने लगे। हुजूर ने फैसला किया कि ये आए लोग अग का भांबर मचाते ने, इन्हों का मक्कू ठपने। अल्लाह अल्लाह, इनका मक्कू पंजाबी में कहते हैं ठपना। और लाजम जरूरी है, हुजूर लश्कर लेकर निकले। सुभान अल्लाह, हुजूर लश्कर लेकर निकले। जब लश्कर लेकर निकले, अल्लाह अकबर, हैदर करार की आंखें खराब थी, जिस तरह आज हमारी तो स्मोक से खराब है, वबाएं भी चलती हैं, वबा ठीक हुई। हैदर करार की आंखें आशोब चश्म था, शदीद खराब थी, अब वो जा न सकते थे। हुजूर तशरीफ ले गए, लश्कर पास था, पहले दिन लश्कर भेजा, वापस आ गया, फतह नहीं मिली। दूसरे दिन भेजा, फिर जनाब फतह नहीं मिली। अब मगरब इशा के दरमियान हुजूर ने इजलास किया और क्या फैसला किया? बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यारो बहुत बड़ा तमगा है, बहुत बड़ा मैडल है, बहुत बड़ा तमगा है। अब हर एक की काश थी रात से आपा की जागते गुजर गई। हजरत फारूक आजम क्या कहते हैं? जिंदगी भर मैंने कभी कमांडरी की ख्वाहिश नहीं की, कभी अमारत की ख्वाहिश नहीं की, कभी सियादत की ख्वाहिश नहीं की, पर ये मेडल बहुत बड़ा था, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, कभी मेरा नाम निकल आए। सहाबा कहते हैं रात जागते गुजरी, तजिए करते हुए गुजरी, किसका नाम आएगा, कौन आगे आएगा, ज़बान मुस्तफा से किसका इसमें गिरामी आएगा, जिसका आएगा वो मेडल पाएगा, अर्श वाले रब की तरफ से आएगा। वो जलते को अनिल हवा इन होगा इल्ला वाहियुन यूहा। हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, सारे सहाबा इकट्ठे हुए। अल्लाह अल्लाह, आपने क्या फरमाया? ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? मेरे कसूर के भाइयों, उलमाए किराम, अरबी जानने वालों, किताब और सुन्नत पे नजर रखने वालों, मैंने बड़ा सोचा हुजूर ये भी फरमा सकते थे ऐना अली, ये क्यों फरमाया? बाप का नाम क्यों न लिया? और लोगों, जिसका एहसान हो अल्लाह भी एहसान उतारता है, अल्लाह का रसूल भी एहसान उतारता है। आज तो एहसान फरामोशी का जहान है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जनाबे वाला ऐना अली इब्न अबी तालिब,
सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ तो जनाब अबू तालिब का एहसान है, सारी मक्की जिंदगी में चट्टान बन के खड़े रहे मुशरिकीन के दरमियान और हुजूर के दरमियान। कभी दावत नबूवत, कभी दावत रिसालत आगे फैली, मक्के में बाहर आई, जिहाद का आगाज हुआ, पीछे अबू तालिब की मेहनत है, वो चट्टान बन के खड़े थे। इसलिए कहा आज मार का है तो अईना अली इब्न अबी तालिब। सहाबा ने कहा उनकी तो आंखें खराब हैं। फरमाया जाओ बुलाओ। हजरत बुरैदा कहते हैं मैं भागा भागा गया, जब गया तो खैमे में लेटे थे और आंखों में इतनी दर्द थी और इस कदर आंखों में बीमारी की शिद्दत थी कि मैंने उनको उठाया, फिर मैंने बाजू से पकड़ के चलाया, आंखें खुलती न थी। जब हुजूर के सामने आए अल्लाह अकबर, तो हुजूर ने और एक ट्यूब लगाई। आंखें हमारी भी खराब होती है, डॉक्टर ट्यूब देता है, पर ये ट्यूब कौन सी है? ये मेरे हुजूर का लुआबे दहन है, दाएं हाथ की अंगुष्ठे शहादत है। अपना नाम मुबारक लगाया, अली बिन अबी तालिब की दाई आंख पर लगाया, फिर दूसरी पर लगाया। फरमाते हैं मेरी आंखें ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जनाब अल्लाह अल्लाह हुजूर ने झंडा दिया। जरा इससे पहले का भी एक थोड़ा सा बड़ा मजेदार जुमला मुस्लिम के लफ्ज से फतसावरतुल्लाह। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि ये जो मेडल है इसके लिए हुजूर की नजर मुझ पे पड़ जाए। तसावरतों का माना शेख सालेह अल मुनज्जद है, फलस्तीनी आलम है, सल्फी है, शेख इब्ने जबरीन के शागिर्द है, सालेह अल हुसैनीन के शागिर्द है, इब्ने बाज के शागिर्द है, शेख अलबानी के शागिर्द है, बहुत बड़े आलिम है। क्या कहते हैं? मैंने रिसर्च की, कहते हैं तसावरतों का मतलब यह है कि हजरत फारूक आजम ने जब बैठे थे उन्होंने जनाब अपने जिस्म को सीधा किया ताकि जरा बैठे बैठे का कद ऊंचा हो जाए, फिर गर्दन को सीधा किया। इसलिए किया लाहा जमीर का मर्जा मैदल की तरफ है ताकि हुजूर की नजर मुझ पे पड़ जाए, ये मकाम मुझे मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, पर ये तो अली को मकाम मिल गया। अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर ने झंडा दिया, फरमाया अली इनसे जा इस लश्कर को ले जा, वला तलतफत, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हजरत अली चल पड़े। जब चल पड़े चंद कदम आगे गए, फिर ख्याल आया मुस्तफा जी से ये तो पूछ लूं कि मैंने जिहाद किस बात पर करना है। ओ यारो अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि साबुर राहे कह सकते हैं कि पीछे मुड़कर देख लिया जाए तो हर्ज की तो कोई बात नहीं है। ये हुजूर की पहली बात के खिलाफ नहीं है। उसका मकसद तो ये था कि तवज्जो उधर ही रखनी है, पर जब बात पूछनी है पीछे मुड़ के तो देखा जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, पर पीछे मुड़ के न देखो, नजर जनाब उसका तो गले पर गौर दी, गले पर गौर दी, नजर उधर रखी और क्या कहते या रसूल अल्लाह, मैं किधर से जिहाद करा? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली तेरे हाथ पर एक बंदा भी मुसलमान हो गया, सुरख ऊंटों से, लैंड क्रूजरों से, मर्सिडीज से, हेलीकॉप्टर से, बोइंग जहाज से, वो कहीं बेहतर है। गए जाकर दावत दी, अल्लाह अल्लाह दावत दी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब जनाबे वाला मुकाबले पे आया, मरहबा आया, रात ही ख्वाब देखकर आया कि एक शेर ने अटैक डालमी मुझ पे हमला कर दिया है। मां ने भी पेश गोई की, बेटे ने भी देखा। अल्लाह अल्लाह, अब
जनाब बब्बर शेर हैदर करार है और इधर से मरहब है। अल्लाह अल्लाह। और हुजूर ने क्या फरमाया था, अली तेरे दोनों हाथों पर एक हाथ नहीं, सुभान अल्लाह कह सकते थे ना हुजूर, तेरे दाएं हाथ पे अल्लाह फतह देगा, दोनों हाथों पर मैंने इस पर गौर किया। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अली अल्लाह अल्लाह जब गए, अब मंजर देखना, उधर से जनाब मरहब ने कहा, आले मत खैबर अन्नी मरहबू, खैबर जानता है मैं मरहबू। और हजरत अली ने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह सम अनल्लज़ी, तो मैं कौन, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो जिदी मां ने नाम हैदर रखा था, फातिमा का बेटा, हुजूर की अम्मा का बेटा, अम्मा जान चची जान का बेटा, मैं उदा पुत्र। अब उसे ख्याल आया, वो जो मैंने ख्वाब देखा था, जो मेरी अम्मा ने बतलाया था, मुकाबला तो उससे हो गया, पर हैदर करार ने मौका दिया कि हमला करना पहले तू जा, बाहर तू कर, ताकि दिल में कोई हसरत न रह जाए। उसने वार किया, अपनी ढाल पर रोका, और जब ढाल पर रोका, और जंग का तलवार चलाने का एक असूल होता है कि जब तलवार चलाई जाती है ना, तो जो मशाक होते हैं उसका रुख कोई और होता है और ढाल वो आगे करता है, पर तलवार का अचानक रुख तब्दील होता है। ये रुख उसने भी किया था, पर हैदर करार ने पांव प्रिया था, अपनी ढाल पे रोका था। अब जब इन्होंने वार किया, अल्लाह अल्लाह, पर रुख तब्दील किया, जब रुख तब्दील किया, अल्लाह अल्लाह, ढाल सीधी उसके सर के दरमियान लगी, लोहे की खोद को दो टुकड़े करती हुई पूरे चेहरे के दो टुकड़े कर दिए, दाएं आंख एक तरफ, बाएं दूसरी तरफ, नक के दो हिस्से, एक नाक सज्जे पासे, एक खब्बे पासे, रुखसार भी दो हो गए, एक सज्जे एक खब्बे, दाढ़ों पे दंद भी, बत्ती दंद, 16 एक पासे, 16 तुझे पासे, नारे तकबीर लगा, सारे से आपा पीछे लगे, अर्श वाले रब ने फतह अता फरमाई हैदर करार के हाथ पर। अल्लाह अकबर। अशफाक साहब, आज आपने फिलिस्तीन और खत्म नबूवत को साथ मिलाया है, तो मैंने अपने मौजू के अंदर ही बस एक वाकया खत्म नबूवत का, और बात मेरी खत्म। अल्लाह अल्लाह, इस्राइल की थोड़ी सी बात मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। अब जनाब इस कले से कौन मिला, हमें एक अम्मा मिली, पहले भी 2 औरतों की बात है, अब फिर मुसलमानों को एक मां मिली। ये मां कौन है, अल्लाह अल्लाह, ये मां कौन है, सफिया इनका नाम है, रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अल्लाह अल्लाह हुजूर के हिस्से में आ गई, आपने पसंद फरमाया, पर इस्लाम की तारीख देख, ला इकराह फिद्दीन, तुम्हें इस्लाम की रोशनी दिखलाऊं, ताड़े दिल मुनव्वर करा। अल्लाह की कसम, हुजूर ने हजरत सफिया से क्या कहा, अल्लाह अल्लाह कहा, सफिया बात सुनो, अगर मुसलमान होती हो, दिल की गहराई से, अपने दिल की चाह से, आजादियां मेरी तरफ से, फातेह खैबर की तरफ से मुसलमान हो जा, मैं तुझे अपनी सौजा बना लूंगा। अगर नहीं होती
तो तेरी इज्जत की जाएगी, इकराम किया जाएगा, एहतराम किया जाएगा। तू अपने यहूदी मजहब पर रह, तुझे यही अल्लाह अल्लाह इनके हवाले कर दिया जाएगा। और वो क्या कहती है? अल्लाह अल्लाह। और सुनना वो क्या कहती है? वो वही कहती है जो उन्होंने सुना था। क्या सुना था? ईमान अफरोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 30-40 लाख बनु इसराइल को वादी सीना में जमा किया। बिफोर हिज डेथ आज भी मौजूद है, तौरात में मौजूद है। आखिरी 5वीं सूरत है, पहली दूसरी आयत है, जमा किया और क्या कहा? और एक आखिरी नबी आएगा और तुसा तो मैनू सता ही मारिया। अब ये एक लंबी बात है, ये नहीं मैंने करनी, और तुसा तो मैंने सता लिया। पर वो जो आखिरी नबी आएंगे, नाम उनका अहमद और मोहम्मद होगा। और उनके सहाबा ऐसे इताअत गुज़ार इन मोहम्मद करीम की मुट्ठी में होंगे, इताअत करेंगे। आखिरी नबी होगा। जजीरा कमरान से निकलने वाली किताब तौरात ने बतलाया नाम मोहम्मद होगा। बरनाबास की तौरात ने बतलाया नाम मोहम्मद होगा। आखिरी नबी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला हजरत सफिया क्या कहती है? अल्लाह के रसूल से कहती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब कुबा में आप तशरीफ लाए थे, अल्लाह अल्लाह मक्का से आए थे, कुबा में आए थे, अल्लाह अल्लाह। उस वक्त मंजर क्या था? मेरा चाचा, मेरा अब्बा दरवाजे में खड़े थे। मेरी उम्र थोड़ी थी, कुछ 10-12-13 साल की उम्र थी। ये खड़े थे और क्या मेरे चाचे ने पूछा, हैं आ होवा होवा? ये हुई तो नहीं मूसा वाला पैगंबर? वो पेश गई, आ होवा होवा, वो हुई तो नहीं? दोनों कहने लगे हाँ है तो वही। हजरत सफिया कहती, मेरे अब्बे ने कहा हाँ है तो वही। उन्हें क्या फिर प्रोग्राम किए? आंदा साड़ी कौम विचों नहीं आए, मेरे दिल विच नफरत है, मेरे दिल में दुश्मनी है, दुश्मनी करांगा। हजरत सफिया कहती है 10-12 साल की उम्र में सोने मुस्तफा जी एक जुमला दिल में पै गया। खत्मे नबूवत। अशफाक साहब, खत्मे नबूवत की रोशनी, खत्मे नबूवत का चांद। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह पहली रात शब ज़फ़ाफ़। फिर मेरे हुजूर ने पूछा, मदीना के दूल्हा ने पूछा, हजरत मोहम्मद करीम ने पूछा, सरवरे कायनात ने पूछा, रहमतुल्लिल आलमीन ने पूछा, मजहब की आजादी देने वाले ने पूछा, का सफिया ये आंख के करीब रुखसार पर ये निशान पड़ा हुआ है। कहने लगी, अभी दुल्हन थी चंद दिन की। कहने लगी, अल्लाह अकबर, कि मेरा जो खामद है, मैंने उसे एक ख्वाब सुनाया। मैंने कहा, मैंने ख्वाब देखा आसमान से 14वीं का चांद। केड़ा चांद? 14वीं का चांद आया, मेरी चोरी में चांद दिखा। ये जानते थे चांद आ गया, सच्चा नबी आ गया, रोशनी आ गई, खत्मुल मुरसलीन आ गया। फट कहता है, तू चाहती है कि तेरी शादी मदीने के चांद मोहम्मद से हो जाए, और राके थे मैंने मारिया थप्पड़। अल्लाह अल्लाह, बाप की बात, खत्मे नबूवत का नूर पर मनना नहीं। खामद ने तमाचा मारा, खत्मे नबूवत का नूर, 14वीं का चांद क़यामत तक चलता रहेगा। जब ये क़यामत तक चलता रहेगा, हजरत मोहम्मद करीम 10
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह, ये खत्म नबूवत की खुशबू। अब भाइयों आखिरी बात, अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा था बिल्कुल जब ये आलमी अदालत इंसाफ अभी कायम नहीं हुई थी, मेरी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड है। मैंने कहा जो ये कर रहा है इंशाअल्लाह आलमी अदालत इंसाफ बढ़ेगी, केस जाएगा, ये बदमाश कसाई इंशाअल्लाह गिरफ्तार होगा, कुत्ते की मौत मरेगा। नारे तकबीर। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पूरी रिसर्च की। अदालत आलमी अदालत इंसाफ, अल्लाह अकबर। अपने माशाल्लाह हाफिज अब्दुल साहब, अल्लाह अकबर, किताब लिखी थी ना, मैंने बाइबल से पूछा कुरान क्यों जले, फिर मैंने कालम लिखा और मेरे भाइयों के तौरात में लिखा है नदियां औरतें मार दो, बच्चे मार दो, करण वागला दो। इनका चीफ रिब्बी मिस्टर यूसुफ, उसने जनाब एक तो साढ़े मुफ्ती यूसुफ साहब ने ना, उन्होंने चीफ रिब्बी यूसुफ, उसने जनाब फतवा दिया इनकी औरतें बच्चे मारना जायज है। नेतन्याहू ने कहा सवाब है, आर्मी चीफ ने कहा बड़ा अजर सवाब है। अब जनाबे वाला मैंने कालम लिखा, अंग्रेजी में तर्जमा करवा के भेजा। बैरिस्टर खड़ा हुआ, मसीही बैरिस्टर जनूबी अफ्रीका का, और मेरे भाइयों उसने यही दलाल दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ालिक फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। उसने दलाल दिए, तौरात में लिखा है ये जिनोसाइड इन्होंने वहां से पढ़कर की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन दिस आर्गुमेंट मुख्तार साहब, अल्लाह अकबर। अब जनाब उसके बदबख्त के वारंट निकल चुके हैं, किसके? गिरफ्तारी के। 120 मुल्क अब मजबूर हैं, जिस मुल्क में जाएगा गिरफ्तार होगा। मेरे भाइयों हालात बदल गए, इन्होंने जुल्म बड़े किए, बड़े जुल्म किए। मुझसे पहले भाइयों ने बड़ा बतलाया होगा, अब मैंने इस तफसीर में नहीं जाना, पर मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अल्लाह की कसम मेरे रब ने मुजाहिदीन को फतह अता फरमाई। अल्लाह अकबर। और 4 जंगें हुई है। पहली जंग 48 की, चलन छोड़ दियो, खाना जंगी है। उसके बाद 3 जंगें हुई है। आखिरी जंग 74 की, एक 13 दिन की, एक 11 दिन की, एक 9 दिन, एक 6 दिन की, 74 की 6 दिन की। और जनाब मिस्र, शाम, उर्दन, लबनान, सारे चारों एक तरफ, और मुकाबले में अकेला इसराइल, अमेरिका वगैरह तो थे ही उसके पास, पर यार 13 दिन, 11 दिन, 6 दिन घुटने टेक देते, शिकस्त हो गई। आज जनाब मुजाहिदीन अल-कस्साम, अल-हम्मास, हिज़्बुल्लाह, आज सारे जनूबी लबनान, गज़ा में खंडर, जनूबी लबनान में खंडर मिल गए। मेरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का स्टेज मुसलमानों को मिलाने वाला, जिहाद का मतलब ही ये, कलमा पढ़ने वाले मिला दे, सीसा बुलाई दीवार बनावे, एक मुठ बनावे, फिरका वरीयत तो बचावे। अल्लाह अकबर। आज जनाब सुभान अल्लाह,
अब जनाब ये मुजाहिदीन न बहरी ताकत है न फदाई ताकत है, ना जनाब ये टैंक है ना जहाज है। जंग नूं किन्ने दिन हो गए, और किन्ने दिन हो गए स्टेज पे बैठन वाले मुअज़्ज़ज़ लोगों, सामने बैठने वाले हो, और किन्ने दिन हो गए? 13 महीने 14 महीने दाखिल हो गए, 14 महीने हो गए। अल्लाह की कसम किथे 6 दिन 4 मुल्क अगे, किथे 14 महीने। अल्लाह अल्लाह और पता पा गए, पता पा गए। अब यहूदी ये चाहता है आलमी जंग लग जाए, नेतन्याहू बच जाए, साडी शिकस्त का दाग धुल जाए। अब आलमी जंग इसलिए चाहते हैं और मेरे भाइयों दुनिया की बर्बादी चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा ये हैदर करार के करदार की खुशबू है। आखिरी बात यार, मैंने रिसर्च की कि ये जो मेरी पाक फौज ने, मेरे मुल्क ने सबसे बड़ा पाक फौज में जुर्रत का निशान निशाने हैदर रखा है, ये भला किसी और फौज का भी है? मैंने 57 मुसलमान मुल्कों पर रिसर्च की, किसी का नहीं है, सिर्फ ईरान का, वो भी तलवार है जुल्फकार, पर कहां तलवार कहां हैदर करार की जात, बड़ा जमीन आसमान का फर्क। अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान को कहता है पाकिस्तान बड़ा, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और बुलंद निशान है जुर्रत का, तो वो क्या है? ये हजरत हैदर करार की जुर्रत है, निशान हैदर। मेरे भाइयों मैंने कहा था आज अज़म करे इंशाअल्लाह हर कोई हैदर करार बनने की कोशिश करेगा, जमाल में इस्लाम करेगा। अच्छा अल्लाह अल्लाह इस जंग को, अल्लाह इस आग को बुझाएगा, तब फिर हमारी तैयारियां मुकम्मल होंगी, मक्का फतह होगा, कुव्वत मिलेगी, इस्राइल मिटेगा, दावत फैलेगी। अल्लाह अल्लाह किस तरह फैलेगी यार? आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करूं। अलीजन का मतलब है बुलंदी और रिफत, दावत दे तो अली है, जिहाद करे तो हैदर करार है। और दूसरा भाई ये जाफर तैयार है, जाफर का माना रमा दरिया है, ये हबशा में जाए और वहां हर नजाशी को दावत दे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, दावत का रवा दरिया है। और जब जनाब मुल्ता के मैदान में जाए, उर्दन में जाए तो तैयार बन जाए, दोनों बाजू कट जाए, तैयार बन जाए। अल्लाह की कसम उसके दोनों बाजू शल हो जाए तो ड्रोन को अपनी छड़ी मार कर ये सबक पढ़ाए कि यार उर्दन की सरजमीन पर जाफर तैयार का मरकत मुबारक है, तो मैं भी उसी को मानने वाला, वो भी फलस्तीन की सरजमीन पर है। अल्लाह अल्लाह क्या मुनासबत है? तो मेरे भाइयों जितो जो जारी रहेगी, इसी से आलम इस्लाम संभलेगा, इसी से जिहाद संभलेगा, इसी से मेरी तेरी किस्मत संभलेगी, इसी तरह मुसलमान संभलेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।